डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 15B को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है जो वो है टेक एनी 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक, ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दीज पॉइंट्स। हमें क्या करना है, कोई 2 पॉइंट्स लेने हैं हमारी नोटबुक में और ड्रा ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दीज पॉइंट। इन पॉइंट्स की लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब पॉइंट्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाई जाती है वो हम सीखते हैं। तो हम जो है अपनी नोटबुक में कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हमने यहां पे लिया, एक पॉइंट हमने यहां पे लिया और एक पॉइंट हमने यहां पे लिया। तो बेसिक इसका क्या है, 2 पॉइंट जब हमने ले लिए तो इसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, P और Q रख देते हैं। तो ये जो है रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जो बिल्कुल इनके बीच में हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। कंपास और पेंसिल का आपने यूज करना है। मैं यहां पे पेन का यूज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ये एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, आपको यहां तक रखना है, Q तक। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसका बना देना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि वो जो बाइसेक्टर होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर से होके निकलेगा। और उसको बनाने का तरीका क्या होता है, एक पॉइंट पे कंपास को रख के हाफ से ज्यादा प्रकार खोल लेनी है आपने। हाफ से ज्यादा, हाफ होता है यहां के आसपास, हाफ से ज्यादा आपकी कंपास खुली होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक कट जो है ऊपर लगाना है इस तरफ से और इसी तरफ से नीचे भी लगा देना है। फिर आपको P से इस आर्क को काट देना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो अब हम इसको मिलाएंगे स्केल के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और साथ के साथ इसी लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके ऊपर हम लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये थी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें करना है ड्रा ए लाइन L। पहले तो हमें एक लाइन बनानी है जिसका नाम हमें रखना है L एंड टेक एनी पॉइंट P आउटसाइड द लाइन। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है जो उस लाइन के बाहर हो। बाहर मतलब उस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। लोकेट ए पॉइंट Q सच दैट इट इज सिमेट्रिकल टू P। फिर हमें उस लाइन के अलोंग जो है एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। इसका रफ डायग्राम मैं बना के दिखाता हूं आपको। एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम हमें रखना है L, फिर हमें एक पॉइंट P लगा देना है। फिर हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जो इसके सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू L। इसका मतलब इसके बिल्कुल दूसरी तरफ हो और उतने ही डिस्टेंस पे हो जितने पे P है, और बिल्कुल इसके सामने हो, ताकि ये दोनों सिमेट्रिकल कब होते हैं, जब दोनों तरफ सेम डायग्राम हो। तो ऐसा हमें करने के लिए क्या स्टेप करने पड़ेंगे वो हम सीखते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्केल के साथ आपने ड्रॉ कर देनी है और इसका नाम हम रख देंगे L। ठीक है, लेंथ मैटर नहीं करती है, कितनी भी लेंथ की हो, इसको हम नाम देंगे L। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एक पॉइंट लेना है P आउटसाइड। आउटसाइड तो कहीं पे भी ले सकते हैं आप, नीचे ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम अगर नीचे लेते हैं, मान लीजिए हमने यहां पे लिया पॉइंट P। ठीक है, आप यहां ले सकते हो, यहां कहीं पे भी आपकी मर्जी है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट लेने के बाद हमें Q ढूंढना है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, जो इसके सिमेट्रिकल हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो हमें यहां से सीधी लाइन ढूंढनी है। वो ढूंढने का तरीका क्या है, P पे कंपास को रख के इस लाइन से थोड़ा सा ज्यादा आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, इस लाइन से, देखो यहां पे लाइन है, इससे थोड़ा सा हल्का सा आगे ओपन कर देना है, थोड़ा और ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम इसको यहां से इस तरह से आर्क लगाएंगे। फिर ये लगाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको ओपन कर लेना है और एक आर्क यहां से लगानी है इधर वाले पॉइंट से, और एक लगानी है इस तरफ वाले पॉइंट से। ठीक है, अब आप P से जब इसको मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन एक आपको मिलेगी। बिल्कुल हमारी सीधी लाइन हमें मिल चुकी है। अब इस लाइन के ऊपर कहीं पे Q पॉइंट आएगा जो इतनी ही दूरी पर यहां पे हमें मिलेगा। तो उसको ढूंढने का तरीका क्या है, आप जो है P पे कंपास को रख के इस लाइन तक इसको ओपन करें। ओपन किया हमने, फिर इस लाइन के ऊपर इसको रख के आगे एक आर्क लगाएं
तो ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा आ जाएगा, क्यू पॉइंट, जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल है एल के विद रिस्पेक्ट। क्यों सिमेट्रिकल है, जितनी दूर ये है उतनी ही दूर क्यू पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड में हमें पूछा गया है हाउ मेनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन थ्रू, मतलब कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। फर्स्ट है एन ओवल। ओवल क्या होता है, सर्कल जो होता है वो तो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, गोल होता है। ओवल शेप जो होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा गोल, जिसको हम एग शेप भी बोलते हैं, अंडाकार जिसको बोलते हैं। तो आपने थोड़ा अच्छे से बनाना है इसको। तो इसमें कितनी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होंगी, तो इसमें होंगी 2। एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं और एक हम बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है द इंग्लिश लेटर सी के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सिर्फ एक होती है, वो इस तरह से ऊपर और नीचे सेम दिखेगा। ऐसे हम नहीं लगा सकते क्योंकि इस तरफ और इस तरफ डिफरेंट शेप हो जाती है। फिर है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है जिसमें 2 लाइंस पैरेलल होती हैं और छोटी बड़ी होती हैं, और ये आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये लाइन इसके बराबर है। तो हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बना सकते हैं। इस तरह से हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा देखो अलग शेप का है, नीचे वाला अलग शेप का है। तो हम एक ही लाइन बनाएंगे, वो बनाएंगे वर्टिकल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है रेगुलर पेंटागन। अब रेगुलर वर्ड आ गया, इसका मतलब सारी साइड बराबर, और पेंटागन है तो 5 साइड। तो मैंने आपको बताया था रेगुलर शेप में जितनी साइड होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं। तो रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन में होती हैं 5 साइड। ठीक है, तो 5 साइड हैं तो 5 ही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एनी 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट थ्रू विच नो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन। ऐसा ही सम हमने 15A में भी किया था, जिसमें से कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम नहीं बना सकते, तो कोई 3 लिखने, तो कोई भी 3 लिख सकते हैं आप। जैसे एक S है, N है, Z है, इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री। नीचे जो गिवन फिगर है हमारे, किस किस में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे आप बनाएं। इसमें कितनी है, फर्स्ट वाले में 1, और वो बनेगी इस तरह से। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल सेंटर में बनानी है आपने, ऐसे नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, ऊपर नीचे डायग्राम अलग है, लेफ्ट राइट वाला सेम है, इसलिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इसमें जो है वो 8 बनेगी। क्यों, क्योंकि इसके कॉर्नर काउंट करें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और रेगुलर शेप है ये हर तरफ से एक जैसी, तो इसलिए जितने कॉर्नर उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं। तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनेगी। नेक्स्ट है ये कार हमें दे रखी है, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, 1 बन सकती है, वो इस तरह से वर्टिकल बन सकती है। दोनों तरफ सेम डायग्राम आ रहा है ना, तो ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है इसमें। नेक्स्ट है डी सम जो है हमारा, इसमें भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, और वो बनेगी इस तरह से, बिल्कुल इसके बीचों बीच। ठीक है, इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट जो ई डायग्राम है, इसमें भी एक ही बनेगी, और वो बनेगी इस तरह से, बिल्कुल इसके सेंटर से होके स्केल के साथ आपने बनानी है, तो ये बन जाएगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है ड्रा ए ट्रायंगल हैविंग। अब हमें ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइडें अलग अलग कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल आपने बना देना है स्केल के साथ। एक साइड 3 सेंटीमीटर की ले लो, एक 5 की ले लो, और एक 6 की ले लो। ठीक है, तो अपने आप ही जब सारी साइडें अलग अलग होंगी तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं और तीसरी अलग होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। जैसे इसमें ये दोनों बराबर हैं और ये इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बनाना है आपने इस सब में, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये बिल्कुल आसान है। तो ऐसी ट्रायंगल कौन सी होगी जिसमें तीनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो, जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपने क्या करना है, कितनी भी मेजरमेंट ले लेनी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो तीनों साइडें 4 4 4 बना देनी है आपने, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। नेक्स्ट है 7 सम ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग
नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो क्या करेंगे हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना देंगे जिसकी चारों की चारों साइडें ही अलग अलग होंगी। तो आपने क्या करना है, स्केल ले लेना है, स्केल के साथ एक साइड छोटी, एक ज़्यादा बड़ी कर दो, एक उससे छोटी कर दो, एक इस तरह से, मतलब चारों की चारों अलग अलग डायमेंशन की साइड आपने बना देनी है। नेक्स्ट है इसमें वैसे हम लिखेंगे क्या, एनी क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो इक्वल साइड, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी इक्वल साइड ना हो, उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। वन लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमें बनानी है तो उसके लिए एक डायग्राम होता है काइट। काइट किस तरह से बनता है, ऊपर वाली दो लाइनें बराबर, नीचे वाली दो लाइनें बराबर, ठीक है, इसको बोलते हैं काइट। इसमें जो है एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और वो होती है इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, काइट, और इस तरह से काइट को आपने बना के भी दिखाना है। नेक्स्ट है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है और 4 ही साइड, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं, तो क्या बनाएंगे हम, जिसकी चारों साइडें बराबर हों, और वो होता है स्क्वायर। तो इसमें आपने स्क्वायर बना देना है। इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, कैसे होती हैं, एक इस तरह से होती हैं, दूसरी इस तरह से होती हैं, और 2 होती हैं डायगोनल, इस तरह से भी ऊपर नीचे सेम आएगा स्क्वायर, और इस तरह से भी, ठीक है। 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती हैं। नेक्स्ट है लास्ट सम हमारा 8th में हमें पहले से ही, इसको थोड़ा जूम करके हम बनाते हैं, पहले ए पार्ट को करते हैं फिर बी को करेंगे। इसमें जो है हमें इस तरह से ये लाइनिंग दी गई है, तो हमें क्या करना है, सेम इसकी रिफ्लेक्शन इस तरफ जो है वो बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, जितना इधर ये बड़ा है उतना ही इस तरफ बढ़ाना है हमने, तो यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे इसको, आपने स्केल के साथ मिलाना है इस तरह से। फिर कहाँ पे आया ये, वापस, तो इधर लेके आएंगे, फिर वापस गया 2 स्टेप्स, 1 2, ठीक है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक, और फिर वापस 2 स्टेप्स, और यहाँ से वापस, इस तरह से आपने स्केल के साथ इसको बनाना है। जितना ये इस तरफ जाएगा उतना ही आपने इस तरफ इसको लेके जाना है। नेक्स्ट जो है बी सम जो है हमारा, इसका बी पार्ट, इसमें लाइनिंग दिख नहीं रही है, कुछ इस तरह से है ये, और यहाँ से वापस, तो हम इसको सेम ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से इधर लेके जाएंगे, फिर नीचे, फिर 2 स्टेप इस तरफ, फिर नीचे, फिर 1 स्टेप, और फिर यहाँ से वापस लेके आएंगे, तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट की है हमारी एक्सरसाइज 15B। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, समझ आया हो तो। अगर कुछ भी समस्या आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।